सुप्रभात। सच्ची इबादत, सच्ची इबादत। महिला संत राबिया पशु पक्षियों, असहायों और रोगियों की सेवा में हमेशा तत्पर रहा करती थी। यात्रा करते हुए एक बार वो मक्का पहुंची। एक दिन इब्राहिम उनके सत्संग के लिए पहुंचे। उन्होंने देखा कि संत राबिया एक बीमार कुत्ते का घाव धोने के बाद मलहम लगा रही। इब्राहिम उनकी भावना देख अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, आप इबादत के क्षेत्र में बहुत ऊपर पहुंच गई, आप एक सिद्ध संत हैं, आपकी इस सफलता का रहस्य क्या है? राबिया ने कहा, जहां तक बंदगी की बात है, मैं नमाज दिन में एक बार ही अदा कर पाती हूँ। अधिकतर समय में मैं खुदा के बंदों की खिदमत में लगाती हूँ। मक्का तक पहुंचने में मुझे 5 बरस लग गए। रास्ते भर राहगीरों, अपंगों, बीमारियों की सेवा करती रही। आदमी तो क्या, मुझसे निरीह पशु पक्षियों की पीड़ा भी सहन नहीं हो पाती। मैं सेवा को ही खुदा की नेक बंदगी मानती हूँ। मैं नमाज अदा करते समय यही प्रार्थना करती हूँ कि जब तक जिस्म जिंदा है, ऐसे ही जरूरतमंदों की सेवा करती रहूं। कुछ क्षण रुककर उन्होंने फिर कहा, मैंने पग पग पर यह अनुभव किया है कि दूसरों की सेवा में जो संतोष मिलता है वो शरीर से सुख भोगने पर नहीं मिलता। इब्राहिम राबिया की सफलता का रहस्य समझ गए। उन्होंने अपनी जीवनचर्या बदल दी। अब वो प्रतिदिन रोगियों और अपंगों की सेवा करने लग गए। उन्हें स्वतः अनुभूति होने लगी कि खुदा उन पर पहले से अधिक दया की वर्षा करने लगे हैं। गुरु के यहाँ क्या है कि अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम अपने कानों से शुभ कल्याणकारी वचन ही सुने। निंदा, चुगली, गाली या दूसरी पाप की बातें हमारे कानों में ना पड़े और हमारा जीवन साधन परायण हो। हम सदा भगवान की आराधना में ही लगे रहें, न केवल कानों से सुने, नेत्रों से भी हम सदा कल्याण का ही दर्शन करें। तो किसी अमंगलकारी अथवा पतन की ओर ले जाने वाले दृश्य की ओर हमारी दृष्टि का आकर्षण कभी भी ना हो। हमारे शरीर का एक एक अवयव सुदृढ़ एवं संपुष्ट हो। वो भी इसलिए कि हम उनके द्वारा भगवान की आराधना करते रहे। हमारी आयु भोग विलास या प्रमाद में ना बीते। हमें ऐसी आयु मिले जो भगवान के कार्य में आ सके, जिनका सुयश सब ओर फैला है। वे देवराज इंद्र, सर्वज्ञ, पूषा, अरिष्ट निवारक, तार्क्ष्य एवं बुद्धि के स्वामी बृहस्पति, ये सभी देवता भगवान की दिव्य विभूतियाँ हैं। ये सदा हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से हमारे सहित प्राणी मात्र का कल्याण होता रहे। आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक सभी प्रकार के तापों की शांति हो। धन्यवाद।